कितना हुआ भैया? 7 रुपए। थैंक यू। छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो आती रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम। हाँ वो तो पता है। कोई सड़क पार करा दो, सड़क पार करनी है। आ जाइए, मैं आपको पार करवा देती हूँ, संभाल के। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं तो आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अब इतना भी कुछ नहीं कर दिया मैंने। 1 मिनट। हाँ, तुम ये ठहरो। आओ। राधिका, उठो राधिका, देखो तेरा बाबा आया है। सब ये कैसे हो गया, कब हो गया? रात तक तो एकदम बिल्कुल ठीक थी मेरी बेटी। राधिका उठो। राधिका उठो बेटे, उठो। हम बाहर हैं। राधिका, राधिका उठो। देखो देखो मैं, राधिका उठो। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हुआ क्या था? एक्सीडेंट। सुबह सुबह कार ने उड़ा दिया। जब तक लोग उसे यहां लेके आते मर चुकी थी। राघव को ले आओ। सर वो अंदर क्या हुआ? अजय सर। हाँ? ओह नो। डॉक्टर, He's dead. गर्दन बुरी तरह से टूट गई है सर। कातिल ने कोई मौका नहीं दिया। सर केवल 10 मिनट के लिए मैंने इसको अकेला यहाँ छोड़ा था। पता नहीं वो क्या गया इस 10 मिनट में सर। खूनी का कोई सुराग? नहीं सर, हम लोग तो बाहर ही थे सर, दरवाजा भी बंद था। न कोई अंदर से बाहर गया, न कोई बाहर से अंदर आया। ये कैसे हो सकता है? मान लिया कि खूनी अंदर यहाँ चुप कर बैठा था, तो फिर वो ये सब करके बाहर गया कैसे? और वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, पूरे यकीन के साथ कह सकते हो तुम कि लाशों के अलावा अंदर कोई भी नहीं था? बिल्कुल सर, कोई नहीं था, क्योंकि कमरे से बाहर जाने के पहले मैंने खुद ही कमरे की तलाशी ली थी। ये लाशें तो खून कर नहीं सकती, तो फिर ये है कौन? है तो ये किसी इंसान का ही काम, पर खूनी छुपा कहाँ होगा? ये राघव था कौन? मैं एक मामूली चोर था, कल रात से ये लॉकअप में था। एक्सीडेंट में इसकी लड़की की मौत हो गई थी, इसलिए इसको यहाँ लेकर आया था। यहाँ पे तो दरवाजा है? इस दूसरे दरवाजे के बारे में बताया क्यों नहीं हमें? इंस्पेक्टर साहब, ये दरवाजा सालों से बंद है। ये ना ही तो कभी खुला है, ना ही इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट हम तो इसके बारे में भूल गए थे। तुम लोग भूल गए थे, लेकिन खूनी अच्छी तरह से इस दरवाजे के बारे में जानता था। चलो देखते हैं कहाँ लेके जाता है ये दरवाजा।
सर ये जगह तो सचमुच काफी दिनों से बंद लगती है। सर हाँ, ये देखिए जूतों के निशान और ये स्टूल के निशान, लगता है कोई यहाँ पे बैठा हुआ था। सर हाँ सर इस तरफ एक रास्ता जाता है। सर हाँ, सर यहाँ सिविल वर्क, ये प्लास्टिक का काम हुआ। हाँ ये सीमेंट जो है गीला है, इस पे बिना कोई निशान के कोई यहाँ से जा नहीं सकता सर। और इतनी लंबी छलांग कोई लगा भी नहीं सकता। वही तो। सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने किसी और रास्ते का इस्तेमाल किया। हाँ पर कहाँ से? सर दरवाजा। सामने सिक्योरिटी केबिन है, यहाँ से निकलना तो मुश्किल लग रहा है। वही तो। गया कहाँ से होगा? सर ये कातिल ने काफी अच्छा प्लान बनाया था। अब सवाल ये है कि राघव जैसे मामूली चोर को मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग और इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्यों? हाँ सर, राघव तो पुलिस कस्टडी में था, उसको मारने की प्लानिंग यहाँ पे की, हॉस्पिटल के मुर्दाघर में। और फिर कातिल को कैसे पता था कि उसकी बेटी का आज सुबह एक्सीडेंट होगा और उसकी बॉडी को यहाँ पे लेके आएंगे? गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये राधिका और उसके बाप राघव की मौत के बीच में कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। एक काम करो, इस राधिका का एक्सीडेंट और उसके बाप राघव का खून, इन दोनों के पीछे क्या राज छुपा है पता लगाओ। और अभिजीत जरा देखो तो सही इस हॉस्पिटल में कि ये खूनी यहां से बाहर गया कैसे और कहां से। इस खिड़की से कातिल कूद के बाहर आया हो, ऐसा तो लग नहीं रहा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर मट्टी तो गीली, अगर यहाँ से कूद कर बाहर आएगा तो कोई निशान होता, कुछ होता। वही तो। वाम और रूम के बाहर सीमेंट गीला है, वहाँ पे कोई निशान नहीं है। यही एक रास्ता है जहाँ से बाहर आ सकता है। यहाँ से वो बाहर आया नहीं तो फिर गया कहाँ से? पर सर एक जीता जागता इंसान इस तरह हवा में गायब तो नहीं हो सकता। करेक्ट, जीता जागता इंसान नहीं हो सकता पूर्वी, लेकिन मुर्दा सर ये फर्श पे जो कीटाणुनाशक केमिकल स्प्रे किया गया है उस पे जूतों के निशान है। यानी कातिल अगर राघव का खून करके इस दरवाजे से बाहर गया होगा तो उसके केमिकल वाले जूतों के निशान वहां भी होने चाहिए। यहाँ पे देखना। सर यहाँ पर जूतों के निशान तो है, लेकिन हमारे जूतों के निशान है ये जो प्लास्टिक कवर्स हमने पहन रखे हैं। इनके अलावा और कोई निशान नहीं है। दूसरे कोई निशान नहीं ना। करेक्ट, वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कातिल इस दरवाजे से बाहर नहीं गया है। सर कातिल इस दरवाजे से बाहर नहीं गया, मेन डोर से बाहर नहीं गया, तो फिर बाहर गया कहाँ से? कातिल इस कमरे से बाहर नहीं गया है। ये कैसे हो सकता है सर? राघव की मौत के बाद ये कमरा मैंने चेक किया था। अगर राघव के अलावा यहाँ कोई और था तो ये सिर्फ 8 लाशें। एग्जैक्टली माई पॉइंट। 8 लाशें थी ना यहाँ पे, 8। सर आप कहना क्या चाहते हैं? राघव का खून किसी लाश ने किया है?
हो सकता है। उन 8 लाशों में यहाँ पे सिर्फ 5 बची हैं। 3 लाशें उनके परिवार वाले लेके गए। जी सर। जो लाशें यहाँ से गई हैं उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी। सर। मुझे लगता है इस कातिल का राज इन्हीं 3 लाशों में छुपा हुआ है। वो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था। उस चाय वाले से पूछते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। भाई साहब, आज सुबह यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? साहब, वो यहाँ पास में ही काम करती थी। उसका हर रोज हमारी दुकान पे चाय पीना फिक्स था। आज भी वो चाय पी के यहाँ से निकली ही थी कि ये एक्सीडेंट हो गया। साहब, कुछ समझ में नहीं आया कि वो कार कहाँ से आई और कैसे उसे उड़ा दी। उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि नंबर नहीं देख पाया। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी वो देखा था? सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी थी। वो अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? यहाँ आई थी तो अकेली ही थी। नहीं सर, वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक और औरत थी जो कि देख नहीं सकती थी। और राधिका दीदी है ना, उन्हें रोड क्रॉस करा रही थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ। वो औरत देख नहीं सकती थी? तो उसे भी चोट लगी? कहाँ थी वो तो पता नहीं सर, एक्सीडेंट के बाद ही वो गायब हो गई। सर, मुझे ऐसा लगा कि वो नाटक कर रही थी। पहले तो ठीक ठाक ही खड़ी थी, फिर दीदी को देख के उसने मदद मांगी। ऐसा लगता है कि वो औरत किसी तरह से राधिका को सड़क के बीच तक पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके चाय पीने का इंतजार किया और सबको छोड़ के उसने उसी से मदद मांगी। राधिका उस औरत को लेकर डिवाइडर के पास पहुंची जहां से वो औरत गायब हो गई और फिर उस गाड़ी ने राधिका को उड़ा दिया। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है? फिलहाल तो ऐसे ही कुछ लगता है। मगर सर, कोई राधिका का खून क्यों करेगा? वही तो पता करना है। राघव और राधिका, इन दोनों की मौत की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। राघव, एक मिनट, ये राघव जेल में था और वहां उसे कोई मार नहीं सकता था, और राधिका को मार के राघव को वहां भेज दिया जहां उसकी हत्या की तैयारी कर रखी थी, मॉर्ग। एग्जैक्टली। लेकिन सर, राघव तो एक मामूली सा चोर है, उसे मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग? फिर जरूर इस मामूली चोर के पास कुछ ऐसा था जो मामूली नहीं था। कल यहाँ ड्यूटी पे कौन था? मैं था सर, और मेरे साथ में ये 2 कांस्टेबल्स। हमें राघव की पूरी जानकारी चाहिए। वैसे ये बताइए कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया था? हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि कल रात को खुद यहाँ आया था। खुद यहाँ आया था? हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि कल रात को खुद यहाँ आया था। खुद यहाँ आया था? मैं साहब से पैसे की बात करता हूँ, तू मुझे इन्फॉर्मेशन बता। चल बता। नहीं, अब अपन बड़े साहब को ही बताएगा। ये बता, साहब का है। अरे तुझे बताना यार। नहीं, साहब को ही बताएगा। खुशहाल, क्या बहसबाजी चल रही है ये? सलाम साहब। राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, राघव बोल रहा है कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लाया है। अच्छा, ठीक है, ले लो इससे इन्फॉर्मेशन। साहब, लेकिन ये कीमत मांग रहा है। पुलिस के साथ करेगा तो सौदेबाजी, कीमत चाहिए। खबर ही कुछ ऐसी है। ठीक है, कीमत देखे ले लो इन्फॉर्मेशन। साहब, लेकिन बहुत बड़ी कीमत है इसकी। कीमत आप सुनेंगे ना तो आप भी चौंक जाएंगे। बता, क्या कीमत है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की? 3 करोड़। 3 करोड़? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी उसके पास जो इतने पैसे मांग रहा था? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि सैकड़ों लोगों की जान का सवाल है, लेकिन बताएगा तभी जब वो 3 करोड़ रुपए लेगा। सर, कल रात को मैंने उसे लॉकर पे डाल दिया। सोचा कि मैं उससे सुबह होते ही अपने तरीके से पूछताछ करूंगा, लेकिन तभी उसकी बेटी की हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हम लोग उसे लेकर मॉर्ग चले गए। सर, ऐसा कौन सा रास्ता उसके पास जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की जिंदगियां निर्भर थी और जिसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी की हत्या हो गई? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये राघव कल कहाँ गया था, किस किस से मिला था।
और पूरे दिन उसने किया क्या था? सर दिन का तो पता नहीं, लेकिन कल रात को भी वो हमेशा की तरह नशे में ही था। हमें उसकी फाइल चाहिए। जी सर। ये आदमी यहाँ पे आता है, देखा है इसे? हाँ आता है सर, आप मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर कहाँ है? ऊपर। मैनेजर? वो रहे मैनेजर। हम लोग सीआईडी से हैं। ये आदमी कल रात यहाँ पे आया था? साहब ये तो राघव है, ये यहाँ हमेशा आता रहता है। ये आदमी कल रात यहाँ पे आया था क्या? हाँ साहब, कल रात ही आया था और कल करीब 11 बजे तक वो यहीं था। बर्ताव कैसा था उसका? हमेशा की तरह परेशान था साहब। परेशान था? कुछ बताया किस बात को लेकर परेशान है वो? जुआ खेल खेल के कर्जे में डूबा हुआ था साहब। हमारे यहाँ पे भी 5,000 की उधारी है। कल ही उसको बोला अगर पुराने पैसे नहीं दिए तो इधर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो उसने क्या बोला? बोला चुका देगा। कोई नया काम करने वाला था। नया काम? कौन सा काम? वो नहीं बताया साहब। ठीक है, थैंक यू। सर ये राघव ऐसा कौन सा काम करने वाला था जिससे उसके सारे कर्जे चुक जाते? और पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा था कि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन है। 3 करोड़ मांग रहा था उसके। जो भी हुआ है राघव के यहाँ से निकलने के बाद और पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ है। पता करते हैं कि राघव यहाँ से निकलने के बाद कहाँ कहाँ गया था। अरे ये आदमी को कल देखा था क्या आसपास यहाँ पे कहीं पे? हाँ सर, जब यहाँ से निकला था तभी देखा था मैंने। उसके बाद कहाँ गया मालूम नहीं। तो यहाँ से वो पैदल गया था या फिर? हाँ पैदल ही गया था, फुल टल्ली था और सब उसी तरफ गया था वो। नशे की हालत में पैदल गया तो ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। चलो देखते हैं। थैंक यू। ठीक है सर। देखा इसे? हाँ साहब देखा है। आगे वाली जो गली है ना उसी में आता जाता रहता है। एक मिनट, साधु को देखा? ये तो शिवा का रिश्तेदार है। कल रात नशे की हालत में जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और शिवा शिवा चिल्ला रहा था। पूरे मोहल्ले को जगा दिया साहब। ये शिवा कहाँ रहता? कहाँ सर 3-4 घर आगे में लेफ्ट साइड में हरे रंग का दीवार है, वही उसका घर है। ताला लगा हुआ, खोलना पड़ेगा। पंकज ये काम करो, आस पड़ोस पे कोई है क्या देखो, बुलाओ उसे। अरे इधर आना। ऐसा लगता है घर खाली करके भाग गया हो यहाँ से। कहाँ है ये शिवा? कहाँ है? सर इसका तो कुछ ऐसा भरोसा नहीं रहता, कभी भी आता है कभी भी जाता है। अच्छा, कोई आइडिया कहाँ मिलेगा ये? सर वो चौल के पीछे उनके रिश्तेदार का घर है, वहाँ पे मिल सकता है। वहाँ पे उसका रोज का आना जाना है। ये घर है। आप शिवा के रिश्तेदार हो? हाँ सर। आप लोग? ये शिवा यहाँ आता जाता है क्या? हाँ सर, कभी कभी। कभी कभी। आज आने वाला है? बोल नहीं सकते सर। बोल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। इस करण की लाश तो असली थी। अब बचे 2, टोनी और सुनील। अब इन्हीं में से कोई है जो इस डबल मर्डर का राज खोल सकता है। ये टोनी का डेथ सर्टिफिकेट दिया है डॉक्टर विक्रांत ने। इस विक्रांत के पास तुम जाओ, देखो टोनी के बारे में क्या बताता है और मैं सुनील के बारे में पता करता हूँ। सर। रवि, रवि, दरवाजा खोल। आप कौन? सीआईडी।
किधर भाग रहा है? ए? साहब आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। चुप। अब ये बता, उस रात जब राघव तुम्हारे घर आया था तो क्या हुआ था? साहब मैं राघव को लेके गया था मलाड के कमल सोसाइटी में, जिसको हाथ साफ करना था, तो वो एक घर में घुस गया अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस घर में गया। मैं वहीं पर उसका मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। अब कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके होश उड़े हुए थे। बोल रहा था कि अंदर उसे कुछ मिला है। क्या मिला? उसको वहां पे बम। क्या? मैंने उसको बोला था कि ये बात हम लोग पुलिस को बता देते हैं, लेकिन साहब उसके मन में लालच आ गया और वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लग गया। बस साहब, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भाग क्यों रहे थे? सब वो राघव और उसकी बेटी का कत्ल का सुनकर मैं डर गया था। बस अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए भाग रहा था। सर शायद वो इसलिए पुलिस को कह रहा था कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। और अगर सचमुच राघव को वहां पे बम मिला था तो ये तो बहुत खतरे की बात है। इससे पहले कि किसी और को बम मिले, हमें ढूंढना होगा इस बम को। कहाँ छोड़ा था तुमने राघव को? बताओ। मैं चल। कम इन। डॉक्टर विक्रांत जी कहिए। जी मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? बैठिए। नहीं ठीक है। ये टोनी का डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इशू किया था? जी मैंने इशू किया था। तो क्या ये टोनी सच में मर चुका था? ये किस तरह का सवाल पूछ रही हैं आप? ऑफ कोर्स मर चुका था, वरना मैं डेथ सर्टिफिकेट इशू क्यों करता? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि आपसे कोई चूक हुई हो, वो जिंदा हो और फिर। मेरे 20 साल के करियर में आज तक किसी ने इस तरह का इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। अच्छा डॉक्टर, क्या आप टोनी को पहले से जानते थे? जी नहीं, कल उसकी वाइफ उसे क्लिनिक पे लेके आई थी। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई थी। हाँ मैडम, ये सच है, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। मैं कोई नौसिखिया डॉक्टर नहीं हूँ, 20 साल का तजुर्बा है मेरा। इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज से मैंने डिग्री हासिल की है। आप समझ रही हैं? इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज। और आप मेरी काबिलियत पर शक कर रही हैं। क्या मुझे जिंदा और मुर्दे में फर्क नहीं पता? आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अच्छा आप ये बताइए, उस लाश को लेकर कहाँ गए? कब्रिस्तान ले गए होंगे, और कहाँ जाएंगे। थैंक्स। हाँ पूर्वी, क्या पता चला? सर ये डॉक्टर विक्रांत जिन्होंने टोनी का डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, ये कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि इन्होंने अपनी डिग्री इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज से ली है। इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज? हाँ सर। सर इस नाम का तो कोई कॉलेज है ही नहीं, मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया। फिर इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है पूर्वी वो कुछ छुपा रहा है। सर मुझे भी ऐसे लगता है। मैं काम करती हूँ, मैं पता करती हूँ सर। देखो ये मामला थोड़ा खतरनाक है, समझे? तुम अकेले कुछ मत करना, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं भी आ रहा हूँ। ओके? ठीक है सर। शिवा ने कहा कि उसने राघव को यहीं छोड़ा था। यहीं आसपास कहीं पूछ लेते हैं। आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं आप लोग हमें बता सकते हैं। लगता है कोई मीटिंग चल रही है अंदर। थोड़ा सा मेंटेनेंस बढ़ा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं, आप लोगों से कुछ पूछना है। राघव नाम है इसका, आप में से किसी ने इसे देखा है? जी नहीं सर। कल रात आप में से किसी के घर में चोरी हुई थी? आई डोंट थिंक सो। पर आप लोग एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए हमें पक्की खबर मिली है कि इस आदमी ने आप लोगों में से किसी एक के घर में चोरी की। सर
अगर हमेशा किसी के घर में चोरी हुई होती तो क्या हमें पता नहीं होता? पता चलता, मगर आप लोग अगर झूठ बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें आप सब लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। नितिन जी, लेट्स कोऑपरेट विद द सीआईडी। सर, आपको तलाशी लेनी है, आप ले लीजिए तलाशी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगता है तलाशी लेने का कोई फायदा नहीं है, बॉम्ब यहाँ से हटा दिया गया होगा। अब तक तो बॉम्ब टारगेट पे भी पहुंच गया होगा। पक्का इनमें से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। एक काम करो, इन सब की कुंडली निकालो, बॉम्ब ना सही बारूद या कोई और सुराग जरूर मिलना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, फटाफट करो। ताबूत। टोनी की लाश यहाँ पर। हाँ पंकज, सर बॉम्ब का कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। जितने भी लोगों पर हमें शक है ना, उन सबकी कुंडली अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। हाँ दे, मिलता है कुछ राघव के बारे में? सर उसके केस फाइल से तो नहीं, पर पुलिस डेटाबेस से मिला है सर। अच्छा। कल रात किसी ने पुलिस डेटाबेस में सेंध मारी है सर, ये देखिए। रात 3:30 बजे सिस्टम के फायरवॉल 15 मिनट के लिए बंद हुआ है। मतलब सर किसी ने सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की है और कुछ फाइल्स खोली है। कौन सी फाइल्स? राघव के फिंगरप्रिंट्स है। राघव के फिंगरप्रिंट्स? राघव के फिंगरप्रिंट्स? पर क्यों? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया, कि जो भी कोई है राघव को जानता नहीं था, इसलिए उसे जो राघव के फिंगरप्रिंट्स मिले थे उस बॉम्ब वाले घर में, वो फिंगरप्रिंट्स उसने पुलिस की डाटाबेस को हैक करके उसके फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखा। राघव के बारे में उसे पूरी जानकारी मिली होगी, राघव दिखता कैसे, राघव करता क्या है। वहीं पे उसे पता चला कि राघव जेल में सड़ रहा है। उसे किसी भी हालत में राघव को जेल से बाहर लाना था, इसलिए उसने राघव की बेचारी बच्ची, वो राधिका, उसका एक्सीडेंट करवा दिया। वो जानता था कि पुलिस वाले राघव को लेकर मॉर्ग में आएंगे, उसकी बेटी को दिखाने के लिए, अपनी बच्ची को देखने के लिए राघव जरूर आएगा। और बस मौका देखते ही राघव को मार डाला। मतलब दया बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं ये, बड़े खतरनाक लोग हैं जो पुलिस डाटाबेस को भी हैक कर सकते हैं। बस सर एक बार ये पता चल जाए कि मॉर्ग में राघव का खून किया किसने है तो। आप जी बोलो। पूर्वी किसी बड़े खतरे में है, उसका फोन नहीं लग रहा है, उसको ढूंढना होगा। क्या? ठीक है, हम लोग उसका मोबाइल ट्रैक करके पहुंचते हैं। ओके ओके। या क्या हुआ? पूर्वी खतरे में है सर। लोकेशन तो यही बता रहा है। चलो। सर, दरवाजा तो खुला है।
चलो। तो कोई भी नहीं है। तो कोई आ रहा है। जी तू? मैं पूर्वी का मोबाइल ट्रैक करके यहाँ पर आया हूँ। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी तो पूर्वी? ओह नो। पूर्वी 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 सर, उसके गले पे निशान देखिए सर, ऐसा लग रहा है किसी ने गला दबाया। नसें धीमी चल रही है सर। पूर्वी 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 क्या हुआ? किसने किया ये सब? हैं? सर वो टोनी टोनी जिंदा यही कहीं है सर। पंकज देखो जरा। रेडी? पूर्वी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, समझे? मेरे पति। घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। संभाल के। आइए। कौन है आप? मैं डॉक्टर विक्रांत। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे सर्टिफिकेट बनाया था। मेरी पत्नी उनके गिरफ्त में थी, इसकी जान को खतरा था। क्या चक्कर है ये सब? है? अभी तक तो लाश झूठी थी। अगर जल्दी मुंह नहीं खोला ना, तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। अंधे होने का नाटक किया तुमने, ताकि ये टोनी राधिका को कुचल सके। बॉस, पूरी कैसी? स्टेबल, ऑब्जर्वेशन में है हॉस्पिटल में। गुड। राधिका के कत्ल की पहली तो समझ आ गई। अब ये बताओ कि राघव को कैसे मारा तुमने? उस मॉर्ग में कैसे घुसे तुम? और लाश बनने की एक्टिंग कैसे की थी? एक्टिंग नहीं थी दया, ये वाकई में मर गया था। क्या? क्यों टोनी, ठीक कह रहा हूं ना? पहले तुम मर गए, फिर जिंदा होकर के तुमने राघव का खून कर दिया, राइट? ये तू क्या कह रहा है? पहले जिंदा था, फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं बॉस। पूर्वी का गला दबाते वक्त इसके हाथों से कुछ केमिकल्स पूर्वी की गर्दन पे लग गए। मैंने उन्हें टेस्ट किया। वो एक किस्म का टॉक्सिन है जो बहुत ही रेयर, दुर्लभ समुद्री मछली के अंदर पाया जाता है। ये समुद्री मछली अपनी जान बचाने के लिए इस टॉक्सिन का इस्तेमाल करती है। ऐसा लगता है जैसे मछली कुछ देर के लिए मर गई है, इसलिए बच जाती है। इसने भी उसी टॉक्सिन का इस्तेमाल किया। ये भी कुछ देर के लिए मर गया। और ये टॉक्सिन इतना कमाल का होता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता है। आपकी हार्ट बीट से एकदम खत्म हो जाती है। लगता है जैसे इंसान वाकई में मर गया। यही इसने किया, पहले मरा और फिर बाद में जिंदा होकर के इसने राघव का खून कर दिया। क्यों? करेक्ट? करेक्ट है सर। तुमने उन दोनों को मारा क्यों? मुझे पैसे मिले थे सर। इंटरनेट से किसी ने मुझे हायर किया था राघव और राधिका को मारने के लिए। बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब कहाँ है मुझे नहीं पता सर। किसने हायर किया था तुम्हें? मैं उससे पहले कभी नहीं मिला सर। उसने मुझे एक बिल्डिंग की रेकी करने को कहा था, जिसे वो उड़ाना चाहता है। कौन सी बिल्डिंग? डीटी फार्मा कंपनी लिमिटेड।
ये देखो, इनमें से कोई आदमी यहाँ पे आया हुआ है? हाँ? ये पार्किंग लॉट में गया है सर। सर, ये पार्किंग लॉट तो बहुत बड़ा है सर। बॉम्ब ढूंढते ढूंढते तो घंटों लग जाएंगे। और अगर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ सर, तो काफी लोगों की जानी जा सकती है। लेकिन वो बॉम्ब है कहाँ? जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा उसे। एक काम करो पंकज, फ्रेडी, तुम लोग इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। अच्छी तरह से देखो। नितिन, सीआईडी आगे मत बढ़ना कोई भी। ठीक है ला दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। नितिन, पकड़ो। खेल खत्म। बताओ नितिन, क्यों उड़ाना चाहते थे बॉम्ब से इस बिल्डिंग को? बिल्डिंग नहीं, कंपनी है ये। ख्वाब है मेरा, मेहनत है मेरी। इसे मैंने जमीन से लेकर ऊपर आसमान तक उठाया है। खून पसीना लगा है मेरा इसमें। इन लोगों ने मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे बाहर कर दिया। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बनाया उन्हें, मैंने, और उन्होंने मुझे ही फायर कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा। बदला तो बनता है ना। कुछ लोगों से बदला लेने के लिए तुमने इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ? इस बिल्डिंग में जो सैकड़ों मासूम लोग हैं, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राघव और उसकी बेटी की जान ली ली तुमने, और तो इस बिल्डिंग को भी बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।